एक ही निवेदन है कि आप अयोध्या वासियों से नाराज मत होइए। ये राजनीति है, राजनीति में उठा पटक चलता रहता है। जब त्रेता में माता सीता के ऊपर लांछन लगाया गया था, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने राज्य के लिए माँ सीता को वन में छोड़ाए थे। तो नगरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अब जो कहें वो कम है। योगी जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद से जिंदाबाद रहेंगे। क्या कहना चाहती हैं? बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। आप यहाँ खूबी की बात कर रहे हैं, तो खूबी की बात आपको करनी नहीं चाहिए। श्री राम बोल बोल दिख रहे हैं यहाँ पर जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये सरयू नदी का बांध है। इस बांध का दृश्य आपको दिखा पा रहा हूँ। श्री राम की नगरी अयोध्या में मैं आया हूँ आपको सरयू नदी के करीब लेकर, और सरयू नदी में किस तरीके से लोग स्नान कर रहे हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर इस समय है। भगवान भास्कर सर के ऊपर हैं, और जो दृश्य मैं दिखाने वाला हूँ सरयू नदी का, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये सरयू नदी का ये बांध है जो कि बांधा गया है यहाँ पर। और देख रहे हैं कितना लोगों के अंदर उत्साह है यहाँ नहाने को लेकर। और ये जो डैम बनाया गया है, और ये डैम इसलिए बनाया गया है कि जो मेन नदी है वो उस पार है। मैं वहां पर भी लेके चलूंगा, आपको दिखाऊंगा, वो दृश्य दिखाऊंगा नदी का। और खासकर मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पर लोग यात्री अच्छे से नहाएं। और ये जो पुल की तरह बनाया गया है, जैसा आप दिखा सकते हैं यहाँ पर, ये जो पुल की तरह इसको बनाया गया है सरयू नदी को, जो बांध ही बनाया गया है, करीबन 4 किलोमीटर के रेंज में बनाया गया है। और बहुत ही बड़ा ये नदी बनाया गया। देखा, ये लोग नहा कर निकल रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ पर काफी लोग यहाँ उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक भैया। कहाँ से आए हैं? निगासन से आए भैया। और सरयू नदी में आप स्नान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है भैया। पहली बार आए हैं? हाँ भैया। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी। जी भैया। क्या कहना चाहते हैं अयोध्या के बारे में? भैया बहुत बड़ा डेवलप हो गया है, और मंदिर भी अच्छा बना, श्रद्धालु बहुत आ रहे हैं, और अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत बेहतर है। सरयू नदी में किस तरीके से लोग 45 डिग्री के टेम्परेचर में पानी के अंदर है, कैसा लग रहा है? कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बस्ती से, बस्ती जिला से। बस्ती से? कहाँ से आए? पूना, महाराष्ट्र। कैसा एक्सपीरियंस है सरयू नदी में नहाकर? राम मंदिर बहुत अच्छा बनाया है मोदी सरकार ने। क्या कहना चाहते हैं सरयू नदी के बारे में? आपका? देवानंद मिश्रा। कहाँ से आए हैं? मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। सरयू नदी में स्नान करके कितना आनंद आ रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है। अयोध्या नगरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अब जो कहें वो कम है। योगी जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद से जिंदाबाद रहेंगे। लखनऊ से सरयू नदी में स्नान करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हर हर मोदी। क्या प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या का ये दृश्य है, सरयू नदी का ये दृश्य है। जय श्री राम, हर हर मोदी के यहाँ नारे लगे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? स्नान करके कैसा लग रहा है सरयू नदी? स्नान करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री है, यहाँ पर जो काम किए हैं बहुत अच्छा काम किया है। और आने वाले समय में भी यहाँ पर योगी जी आएंगे और हमारे अयोध्या का ऐसे ही विकास करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम का उद्घोष यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए महिलाएं भी आई हुई हैं, यहाँ पर स्नान के लिए काफी महिलाएं आई हुई हैं। क्या नाम है आपका? सुभद्रा। कहाँ से आई? दिल्ली से। कैसा लग रहा है सरयू नदी में स्नान करके? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। अयोध्या नगरी के बारे में क्या कहना चाहती हैं? बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है अयोध्या के लिए। बस इतना ही कहना चाहूंगी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भगवान का दर्शन किया आपने? नहीं, अभी जाएंगे, अभी नहा करके जाएंगे, अभी आए हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर है इस समय, आप लोग स्नान करने आई हैं। पानी गर्म नहीं है? हाँ, हल्का फुल्का गर्म है, लेकिन मजा आ रहा है। वी आर एंजॉयिंग। मजा आ रहा है। देखिए लोगों के अंदर एक जोश है, और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं।
अंकिता, कहाँ से आई हैं आप? लखनऊ। लखनऊ से। सरयू नदी में स्नान कर कैसा लग रहा है? सबको आनंद आ रहा है, हमें भी आनंद आ रहा है। 45 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी धूप है, कड़ी धूप में आप स्नान कर रही हैं। आप भी आ जाइए, आपको टेम्परेचर का एहसास नहीं होगा। ये अयोध्या में ऐसी क्या खूबी है इस नदी में? कुछ खूबी बताइए इस नदी का। श्री राम की जन्मभूमि है, आप यहाँ खूबी की बात कर रहे हैं, तो खूबी की बात आपको करनी नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि, इसलिए यहाँ की पानी जो ठंडा है जी। ठंडा सर हर जगह का पानी है, यहाँ का भी पानी ठंडा है। श्री राम का पानी है, इसलिए और लोग एंजॉय करके नारे जय श्री राम बोल बोल के। अयोध्या नगरी के बारे में क्या कहना चाहती हैं? बहुत सुंदर बसाई है। आप एंट्री करेंगे, एंट्री से लेके अभी तक का मेरा जो सफर रहा है बहुत अच्छा रहा है। मुझे हर एक चीज, हाँ थोड़ा कष्ट शायद सबको हुआ होगा, पर कुछ ना कुछ आगे बेनिफिट भी मिलेगा आइए आपको करीब से लेके चलते हैं। आइए आपको करीब से बांध के पास लेके चलते हैं। क्या दृश्य है वो दिखाते हैं हम यहाँ पर। तो सरयू नदी का ये जो बांध है, बांध का जो दृश्य है, किस तरीके से लोग नहाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए हैं गोरखपुर से। गोरखपुर से। कैसा लग रहा है आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ पे जो भी विकास हुआ है योगी माननीय योगी जी के द्वारा, वो बहुत ही सराहनीय है और हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो बने और ऐसे ही अयोध्या का विकास करे और उत्तर प्रदेश का विकास करे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। उत्तर प्रदेश का विकास करे, अयोध्या का विकास करे, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाली बात कर रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद योगी जी का डिमांड है लोगों के अंदर। और क्या खूबी देखते हैं योगी जी में आप कि उनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? योगी जी में बहुत सारी खूबियां हैं। पहली चीज ये खूबी है जो हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था लाए हैं, उनके लिए हम बहुत सराहनीय कार्य करते हैं। आज के डेट में महिलाएं सुरक्षित है और स्टूडेंट की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छे ढंग से हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि योगी जी देश लेवल पे स्तर पे काम करें और यूपी तो एक बहुत छोटी चीज है और आने वाले समय में योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। जय श्री यहाँ पर आए हैं स्नान करने के लिए। कैसा लग रहा है? कहाँ से आए हैं सर? बहुत अच्छा है। हमारा बगल का ही जिला है, जिला बस्ती से हम आए हुए हैं। विधानसभा हमारी हरैया पड़ती है, तो यहाँ हम लोग प्रॉपर आते जाते रहते हैं। और यहाँ जो विकास हुआ है वो पिछले 7 साल में, यानी कि जो एनडीए गवर्नमेंट यहाँ पर गठन हुई, यानी योगी जी की सरकार, तब से यहाँ पर विकास हुआ। उसके पहले ये सब सारी चीजें नहीं थी और थी भी तो बहुत कचरा थी, मतलब यहाँ कोई आता नहीं था। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप इधर ही के हैं, पास के ही हैं, फिर भी अच्छा इतना विकास हुआ, फिर भी क्यों बीजेपी यहाँ से हारी? सर बीजेपी यहाँ हारने का मूल कारण क्या है कि हम लोग मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे थे, सबको जोड़ के लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ के निकटतम जो सांसद जी हैं, माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, उन्होंने थोड़ा सा एक स्टेटमेंट हो गया था कि जैसे हमारा 400 पार अगर आएगा तो हम संविधान में संशोधन करें। उन्होंने संशोधन की बात कही थी, लेकिन उसको विपक्ष क्या हुआ कि उस चीज को नैरेटिव ले करके उसने कहा कि संविधान बदल देंगे। अच्छा, बदलने के कारण चूंकि बीकापुर आरक्षित सीट है और यहाँ अयोध्या जो है, अयोध्या सीट जीती हुई है, विधानसभा जो अयोध्या है हमारी, वहाँ यहाँ से बीजेपी जीती हुई है। यही बगल की सीट है, आप बस्ती ले लीजिए, बस्ती भी हार गए हैं एनडीए, लेकिन जो हरैया विधानसभा है वो भाजपामय है, अयोध्या विधानसभा जो है वो भाजपामय है, यानी कि जो आरक्षित सीट है वहां से हम हारे हुए हैं। तो मूल कारण क्या था? मूल कारण यही था सर कि हम मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन विपक्ष ने जो नैरेटिव फैलाया उसको हम डिफेंड नहीं कर पाए। हम भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, मूल कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, ये बातें कहाँ गुम हो गई? गुम नहीं हुई है सर। राम को लाने की जहाँ तक सवाल है तो राम स्वयं है, राम को कोई ला नहीं सकता है, लेकिन राम मंदिर जरूर बीजेपी लेकर आई है, क्योंकि इसके पहले सर 60 साल या 65 साल यूपीए की सरकार थी, उसमें क्यों नहीं डिसीजन आ गया? आज भाजपा सरकार में ही डिसीजन क्यों आया और भाजपा सरकार में ही मंदिर का निर्माण क्यों हुआ? ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ के बहुत पहले जिला कलेक्टर जी थे के नैयर साहब थे, तो उन्होंने
नेहरू जी के समय में, जब नेहरू जी ने यहाँ पर आदेश दिया था कि जो रामलला की मूर्ति है वो चबूतरे से उठा करके गुम्बद के अंदर जो कराई गई है उसको यथावत चबूतरे पर कराया जाए, तो नैयर साहब ने कह दिया था कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है और आप मुझे या तो सस्पेंड कर दीजिए और या तो मुझे यहाँ से हटा दीजिए, अन्यथा मेरे रहते हुए अब अयोध्या से श्री रामलला की मूर्ति नहीं हटेगी, जहां पर है वहीं रहेगी। तो इसमें नैयर साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे नैयर साहब को सारे लोग भूल गए, के नैयर को सारे लोग भूल गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, यूपीए सरकार में नेहरू जी उनको सस्पेंड करा दिए थे, फिर वो गए कोर्ट में मुकदमा दायर किए और वो जीत में गए। न्यायालय ने उन्हें कहा कि आप जहां थे यानी जिला कलेक्टर अयोध्या थे तो आप जिला कलेक्टर अयोध्या जाइए, यानी कि अभी अयोध्या पहले फैजाबाद था, तो उन्होंने कहा वहीं पर जाइए। उन्होंने कहा नहीं, अब सरकार मुझे संज्ञान में किसी भी संज्ञान में फंसा सकती है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, अब मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। और वो लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत के पार्लियामेंट में गए। तो यहाँ कुछ योगदान सबका है और जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, ये नारा था। अच्छी बात है सर, लेकिन अब हार गए हैं तो क्या कह सकते हैं, लेकिन हम फिर सरकार बनाएंगे। अभी उपचुनाव होने वाला है, आप देख लीजिए यही बीकापुर से, बीकापुर में भाजपा का झंडा फिर लहराएगा। तक बातें आ रही हैं अयोध्या वासियों को लेकर कि तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम चैनलों पर कमेंट आ रहे हैं कि अयोध्या वासी बुरे हैं। उन्होंने मतलब मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, पर वो लोग खड़े नहीं उतरे। सिर्फ राम को लाएं, हमको लाएंगे नारा ही खाली कहने को था, कहीं कुछ दिखा नहीं। आज तमाम तरह के कमेंट आ रहे, क्या कहना चाहते हैं उस पर? सर, इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि सभी भारतवासियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। राम भगवान हमारे आदर्श हैं, हमारे पिता हैं और राम में ही हम सब लोग हैं, निहित हैं और राम सब में हैं। तो सभी से एक ही गुजारिश है, एक ही निवेदन है कि आप अयोध्या वासियों से नाराज मत होइए। ये राजनीति है, राजनीति में उठा पटक चलता रहता है। जब त्रेता में माता सीता के ऊपर लांछन लगाया गया था, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने राज्य के लिए माँ सीता को वन में छोड़ आए थे। तो यहाँ बहुत कुछ उठा पटक होगा, आप लोग आइए, नाराज मत होइए। यहाँ फिर भाजपा का परचम लहराएगा और निरंतर काल से भाजपा का परचम लहराएगा। आने वाले विधानसभा उपचुनाव में हम लोग यहाँ दिखा देंगे कि यहाँ एनडीए की सरकार थी और एनडीए की ही सरकार रहेगी, क्योंकि बीकापुर से उपचुनाव होने वाला है विधानसभा का। माननीय जो सांसद हैं उदेश प्रताप जी, वो अभी सांसद हो गए हैं, तो वो पहले विधायक थे, अभी वो इस्तीफा देंगे, तो यहाँ पर उपचुनाव होगा। यहाँ एनडीए सरकार फिर बनाएगी और मोदी जी और योगी जी के निगरानी में अयोध्या का और भव्य और दिव्य विकास होगा। तो यहाँ आप नाराज मत होइए, आप लोग आइए। आपसे करबद्ध निवेदन है, आप सभी लोगों को मेरा यही संदेश और सादर प्रणाम है, आप नाराज मत होइए। पूरे देशवासियों से यहाँ जो भव्य अलौकिक विकास हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हुआ। इसके पहले अयोध्या में कुछ नहीं था, शून्य थी अयोध्या, और शून्य से शिखर पे पहुंचाने वाले हमारे मोदी जी और आदरणीय योगी जी हैं। अब इस बार योगी जी को हम लोग पूरी ताकत के साथ, अगर इस बार हम 33 सीट या 34 सीट जो भी जीते हैं, इसके बाद 80 में 80 जीतेंगे और मोदी जी को, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी के बाद अगर कोई है तो योगी जी है, जो पूरे देश को लाइन अप कर सकते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं। मैं सरयू नदी को लेकर बात कर रहा हूं। अभी फिलहाल में सरयू नदी का जो ये माहौल देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा बांध बनाया गया है कि पब्लिक को नहाने में आसान हो। एक मिनी स्विमिंग पूल अयोध्या में, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में देखने को मिल रही है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी नहा रहे हैं यहाँ पर और सभी उत्साह से भरे पूरे हैं। आइए मैं आप लोगों को लेके चलूंगा। सरयू नदी जो मेन नदी है, जो प्रमुख नदी है, वो नदी का जो दृश्य है वो मैं दिखाऊंगा आपको, और उस दृश्य में आज वहाँ का दृश्य दिखाऊंगा, क्यों वहाँ लोग नहीं नहाते थे और क्या कारण था नहीं नहाते थे, मैं सारी बातें बताऊंगा। लगातार आप हमारे साथ चैनल में बताना चाहता हूँ कि सरयू नदी का मुख्य घाट है ये, आप देख पा रहे हैं। जैसा कि आप काफी लोग यहाँ स्नान करते हुए भी देखे जा रहे हैं। क्राइटेरिया बना दिया गया है यहाँ पर स्नान करने का, और जो वहाँ पर बांध बनाया गया है स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए, वो इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर जो लोग आते थे, काफी गहरा होता था ये नदी, इसलिए उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, और इसलिए वो नदी बनाया गया ताकि छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े सभी नहा सकें गंगा में, सरयू नदी में स्नान करने के बाद दर्शन के लिए जा सकें। और जैसा आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी ये नदी है और कितना बड़ा ये, आप जो है नदी का ये जो दृश्य है आप दिखा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है सरयू नदी का। जैसा आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर घाट का निर्माण भी हो रहा है और लगातार यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। अभी पूर्ण रूप से घाटें यहाँ नहीं बनी हैं, और जैसा आप दिखा सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भी ये घाट का गुम्बद वगैरह बन रहा है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। लगातार लोग
यहाँ पर देख रहे हैं कार्यरत हैं, और स्नान के बाद यहाँ पर चेंजिंग रूम की भी सारी व्यवस्थाएं, खासकर आपको दिखा सकता हूँ कि चेंजिंग रूम के लिए भी जो भी यात्री आएंगे यहाँ स्नान के लिए, वो यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर बनाया गया है। ये सब चेंजिंग रूम का एरिया है जो कि बनाया गया है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 अयोध्या उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय भारत।